Hello guys, welcome to my YouTube channel and here I am Shubhangi, and in this video we will discuss about some most important chemical reactions, and the first one is Roshan-Munds reaction. So start. For this reaction three important points are, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना है. वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. इस रिएक्शन में हमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाना है और जिसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरा, यहाँ पे हमें एसिड क्लोराइड्स का यूज़ करना है. एसिड क्लोराइड, उसका बेसिक फॉर्मूला होता है ये. एसिड क्लोराइड्स का यूज़ करना है, क्लोराइड्स ओनली. एंड द थर्ड पॉइंट इज़, यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है. तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि रोशन-मुंड रिएक्शन के थ्रू हम एल्डिहाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ PdS2. अब यहाँ पे अगर हमने PdS2 लिया तो यहाँ पे पार्शियल नहीं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा. तो यहाँ पर यही बात मेन है, आप यहाँ पे BaSO4 लोगे जो कि इस रिएक्शन में पॉइजन की तरह एक्ट करेगा. ओके, यहाँ पे आप सल्फर या फिर क्विनिनॉन भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो BaSO4, सल्फर या क्विनिनॉन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये यूज़ करा तो आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन को हम करते हैं. हम क्या लेंगे, एक एसिड क्लोराइड लेंगे, उसकी रिएक्शन हम PdH2 प्लेडिनम H2 की प्रेजेंसी में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे BaSO4 के साथ. तो ये हमारा आसानी से हमारा क्या फॉर्म कर देगा, एल्डिहाइड. लेकिन अगर मैंने इसकी रिएक्शन सिर्फ PdH2 से करवाई तो ये पहले बनाएगा तो एल्डिहाइड, लेकिन अगर मैंने इसे और अगर ये अभी रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा तो ये आराम से ये हमारा डायरेक्ट अल्कोहल पर जाकर ही रुकेगा. ये यहाँ तक नहीं बनाएगा, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाएगा. गॉट इट. तो इसलिए हमें यहाँ पर BaSO4 या सल्फर या क्विनिनॉन किसी न किसी की प्रेजेंसी रखनी ज़रूरी होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर बेंजोइल क्लोराइड का करवाना है तो यहाँ पे मैं H2 लूँगी और इसके साथ मैं BaSO4 के साथ मैं अगर क्विनिनॉल भी ले लूँ तो हमारा आसानी से हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा. और ये हमारा BaSO4 प्लस क्विनोलिन हमारा ये जो है ये हमारा पॉइजन की तरह रिएक्ट करेगा यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर एसिड निकल जाता है HCl. एक H यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये HCl निकालेगा और एक H यहाँ पे हमारे कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है. तो हमारा ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड प्लस एसिड बाहर निकल जाएगा. ओके, ये रिएक्शन बहुत इजी है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है आपकी, ना आपसे बोर्ड का ही मांगेगा इसकी मैकेनिज्म. जिसकी इंपॉर्टेंट होगी बस उसी की मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी. ओके, you all can take some screenshot then we proceed forward. Okay, now next reaction is Stephens reaction. स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, हम एक जैसे इसमें हमने एसिड क्लोराइड्स लिए थे, यहाँ पर हम एल्काइल साइनाइड्स लेंगे और एल्काइल साइनाइड्स की रिएक्शन, एल्काइल साइनाइड ये इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड से. स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंसी में. ओके, इससे फिर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, RCHO मीन्स एल्डिहाइड फॉर्म्ड होगा. ओके, तो हमें यहाँ पर जैसे इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, BaSO4 एसिड क्लोराइड्स. यहाँ पर है हमारा एल्काइल साइनाइड लेते हैं स्टीफन्स रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl. और हाँ, इस SnCl2 प्लस HCl लेने के बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है. फिर सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे हमारा इसका एसिडिफिकेशन करवाना होता है, इसलिए हम H2O भी रखते हैं. फिर हमारा क्या बन जाता है, RCHO फॉर्म्ड हो जाता है. तो आप इसकी अब हम रिएक्शन जानते हैं क्या क्या होती है इसकी रिएक्शन. सो गाइस, इसकी रिएक्शन है ये CH3CN. हमने एल्काइल साइनाइड ले लिया, मतलब मिथाइल साइनाइड ले लिया. इसकी रिएक्शन अब हम SnCl2 प्लस HCl से करवाएंगे, मीन्स रिडक्शन करवाएंगे अब हम इसका.
तो जब रिडक्शन करवाएंगे हम इसका, तो रिडक्शन करवाने पे यहाँ पे इन दोनों पे हाइड्रोजन जाएंगे, CH3 CH, और यहाँ पर आ गया हमारा ये NH। ये हमारी इमीन बनती है। अभी बताऊंगी कैसे बनेगी, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, मैकेनिज्म नहीं है वो, अगर आप चाहो तो उसे मैकेनिज्म मान सकते हो, अभी रुक जाइए बताऊंगी मैं। इससे पहले हम यही समझ लेते हैं, इमीन बनती है। फिर हम इमीन का क्या करवाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करवाएंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे RCHO मतलब CH3 CHO प्लस NH3 यहाँ से हमारी निकल जाएगी, अमोनिया निकल जाती है और हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे ये जो हमारा SnCl2 है ये हमारा +2 स्टेट में है, SnCl2 में जो ये Sn है ये +2 स्टेट में है। यहाँ से ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिड्यूस होने के बाद ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे यहाँ कार्बन के पास, वो जाएंगे हमारे कार्बन के पास। कार्बन पे जाने के बाद ये वाला जो ये है बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर भी निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव यहाँ पे भी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सिस जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होने के बाद ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा हमारा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और SnCl2 के साथ हमने क्या डाला था रिएक्शन में, HCl। तो अब वो HCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जब वो ब्रेक होंगे तो 2 H आयन और Cl आयन निकालेंगे। तो ये जो 2 H आयन है ये इसमें से एक H आयन जो जाएगा वो कार्बन के पास और एक H आयन जाएगा हमारा नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से हमारी ये फॉर्म हो जाएगी इमीन। क्या फॉर्म हो जाएगी, इमीन। और जैसे ही हमारी इमीन फॉर्म्ड होगी हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो वो कैसे करवाएंगे, देखो ऐसे लिखना होता है उसे, ऐसे वाटर मतलब ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे हमारी नाइट्रोजन के पास अमोनिया फॉर्म करवाने के, और ये ऑक्सीजन जाएगी हमारी CH3 CH के पास एल्डिहाइड फॉर्म करवाने, और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंपली। और हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये एक एल्डिहाइड प्लस NH3। ये एक मैकेनिज्म आप समझ सकते हो, लेकिन आप मतलब इसको अगर लिखोगे तो प्रॉपर लैंग्वेज देकर ही इसको लिखोगे, ओके। बाकी ये एक शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड की होगी। तो चलिए अब हम आगे की रिएक्शन पे जाते हैं, तब तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। सो गाइज, जो अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि आप इससे RCN हो या RCOOH हो, RCN हो या RCOOH हो या RCOCl हो या फिर RCOOR मतलब एस्टर हो, आप इनमें से किसी को भी रिड्यूस करवाकर आप आसानी से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डाइबला। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डाइबला का मतलब है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये होता है, इसकी फुल फॉर्म है डाइब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो आप इसकी प्रेजेंसी में आप इन चारों में से किसी को भी आराम से रिड्यूस करवाकर RCHO बना सकते हो। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये जो हाइड्राइड है यही काम करता है, इसमें मेन वाला जो होता है ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये वैसे पूरा ही कंपाउंड काम अच्छा करता है, तभी हमारा आसानी से इन चारों को रिड्यूस करके हमारा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म भी है, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले इसकी सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी बेसिक रिएक्शन है ये, मैं यहाँ पे इसमें से RCN को ले रही हूँ। RCN की जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे आप ऐसे लिख देना, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे एरो पर डाइबला, फिर फर्स्ट डाइबला से रिएक्शन, फिर हाइड्रोलाइसिस, और ये जो काम होता है ये 78 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, 78 डिग्री सेल्सियस पे ये काम होता है, और ये आराम से हमारा फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड, ओके। तो आप यहाँ पर RCN, RCOOH, RCOCl, RCOOR कुछ भी ले सकते हैं, आपका एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ओके। अब इसके हम मैकेनिज्म पर फॉरवर्ड करते हैं। सो गाइज, इसकी जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैं शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर आपको इसके लिए लेती हूँ एस्टर, मैं एस्टर से बताती हूँ, ओके। एस्टर में मैंने ले लिया
RCOOR। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाऊँगी अगर इसकी हाइड्रोजन एल्यूमिनियम इस तरीके से, ये ऐसे, सॉरी ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ नहीं है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो ऑर्बिटल्स हैं ये एम्प्टीड हैं, तो यहाँ पे ये हमारा इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये इस ऑर्बिटल में डाल देगी एल्यूमिनियम के, ओके, एल्यूमिनियम के ये इस ऑर्बिटल में डाल देगी। जैसे ये इस ऑर्बिटल में डालेगी एल्यूमिनियम के, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे करती हूँ, ये OR और ये आ गया एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन से नहीं हुआ एल्यूमिनियम से हुआ है, तो ये ऐसे, और अभी भी इसकी ऑर्बिटल्स एम्प्टीड ही रहेंगी। ये आ गया ऐसे, बहुत लंबा कंपाउंड है ये ऐसे, ओके। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, ओके। सॉरी दिख नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था आप लोगों को दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब जिसकी वजह से मैं आगे प्रोसीड करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मैं दोबारा से लिख देती हूँ, RCO, यहाँ पर ये OR और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे इसकी ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं आइसोब्यूटाइल लिख देती हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आइसोब्यूटाइल ब्रैकेट, ओके। अब यहाँ पे था पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे ये आ गया इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। अब जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से बॉन्ड तोड़कर अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिर से वो आइसोब्यूटाइल लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आ गई OR। यहाँ पे जो इसका हाइड्रोजन मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, क्योंकि अब ये जो हाइड्रोजन है टूट कर इस ऑक्सीजन, इस कार्बन पर जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को ठीक करने के लिए, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला हाइड्राइड जो है ये बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन के पास जाएगा, गॉट इट। ये हो गया हमारा इस तरीके का कंपाउंड। यहाँ पे ये आ गया O और यहाँ पे ये हाइड्राइड और यहाँ पे ये O। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था जिसकी वजह से, तो ये निगेटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा जैसे ये हाइड्रोजन तोड़ के जाएगा। अब ये अब भी स्टेबल है, क्योंकि देखो ये निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन था तो रिपल्शन लग रहा होगा दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में। अब जैसे ही टूट के इसके पास कार्बन के पास गया है तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो भी चला गया। अब क्या होगा, अब आएगा पिक्चर में हमारा वाटर। वाटर क्या करेगा, अपना ये जो वाटर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पर, ये जाएंगे हमारी एल्यूमिनियम की ऑर्बिटल्स में। जैसे ही एल्यूमिनियम की ऑर्बिटल में जाएंगे ये जो है यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़कर वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बताऊँ मैं आपको, ये यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा पूरा कंपाउंड इस तरीके का, RCH डबल बॉन्ड O। यहाँ से ये OR निकल गया और ये एल्यूमिनियम के पास वाटर आ गया तो ये भी स्टेबल हो गया, तो हमारा क्या बन गया आसानी से एल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म बहुत ईजी है, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एस्टर। एस्टर जो होता है, यहाँ पे जो एस्टर का ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम की इस ऑर्बिटल में देगा। जैसे ही इसको देगा इस पर आ जाएगा एल्यूमिनियम पे निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, अनस्टेबल ना होने के लिए, ये स्टेबिलिटी होना चाहेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे जो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन लगने के कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और ये कार्बन के पास चला जाएगा। कार्बन पर जाने के बाद यहाँ पे आता है वाटर। वाटर इसको स्टेबलाइज करता है एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल को, यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल में अटैक करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा CO और यहाँ से OR निकल जाएगा और बन जाएगा एल्डिहाइड। बहुत इजी रिएक्शन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब हम अगली वीडियो में अगली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।